नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आईटी पैनल ने की फर्जी खबरों पर कानून की सिफारिश, शीतकालीन सत्र में हो सकती है बड़ी चर्चा। दिल्ली में अब 24 घंटे चल सकेगी मालवाहक इलेक्ट्रिक गाड़ियां, केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी। कैबिनेट में बदलाव पर पायलट ने जताई खुशी, बोले हमारी पार्टी में कोई गुट नहीं, दलित चेहरों को भी मिली जगह। सरसों की कीमतों में बढ़ोतरी जारी, 305 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा तिलहन का दाम, तो तेल में हुआ 470 रुपए का इजाफा। $80 प्रति बैरल के नीचे लुढ़का कच्चे तेल का दाम, पेट्रोल डीजल जल्द होंगे सस्ते। इस वित्त वर्ष उम्मीद से बेहतर होगी कमाई, सरकार ने रखा है 22 लाख करोड़ टैक्स कलेक्शन का अनुमान। वैक्सीन का नया विकल्प है एस्ट्राजेनिका की नई दवा, एक कोरोना से 83% सुरक्षा देने के साथ 6 महीने तक इम्यूनिटी बरकरार रखती है। FSI ने विकसित की अत्याधुनिक प्रयोगशाला, 4 और लैब खोलने की योजना, खद्दान के नमूनों की होगी जांच। आर्थिक धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, लखनऊ समेत 3 शहरों में शुरू होगी स्पेशल कोर्ट, पोर्टल में दर्ज कराएं शिकायत। आंध्र प्रदेश में बाढ़ का कहर, मुख्य रेल और सड़क मार्गों से संपर्क टूटा, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। MSP से नहीं निकलेगा किसानों की समस्या का समाधान, सुप्रीम कोर्ट की समिति के मेंबर ने कहा कृषि कानूनों की वापसी का फैसला भी गलत। आधार कार्ड को इंटरनेशनल डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड बनाने को हो रही है तैयारी, जानिए पूरा प्लान। कमजोर पासवर्ड लुटा सकता है आपकी डिजिटल तिजोरी, बार बार जारी नसीहतों को भी नजरअंदाज न करें। तेलंगाना सरकार का ऐलान, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को देंगे 3-3 लाख का मुआवजा। पाकिस्तान में महंगाई की मार, पेट्रोल, चीनी, दूध समेत कई चीजों के बढ़ते दामों से मचा हाहाकार। CM शिवराज का बड़ा ऐलान, भोपाल और इंदौर में लागू होगा कमिश्नर सिस्टम, पुलिस होगी पावरफुल। बूस्टर डोज के बजाय सरकार को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण पर ध्यान देने की जरूरत, वरिष्ठ विशेषज्ञ की राय। अब खून की जांच से ब्रेस्ट कैंसर का पता चलेगा, भारतीय कंपनी को मिली मंजूरी। बारिश के बीच चेन्नई में मंडराया डेंगू का खतरा, अब तक सामने आए 105 मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद DDMA का बड़ा फैसला, अब बस और मेट्रो में खड़े होकर भी कर सकेंगे यात्रा। अगले हफ्ते 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, ब्रांच में जाने से पहले देख ले छुट्टियों की लिस्ट। मछली पालन पर प्रियंका गांधी का ऐलान, यूपी में बनी कांग्रेस की सरकार तो खेती की तरह मत्स्य पालन के लिए मिलेगी सुविधाएं। 60,000 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़ सकती है सैलरी। हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सरकार बनी तो राज्य के लोगों को अयोध्या में मुफ्त कराएंगे रामलला के दर्शन। डेल्टा जैसे वेरिएंट हो सकता है खतरनाक, संक्रमित हो चुके लोगों को भी ले सकता है दोबारा चपेटे में। फ्लिपकार्ट की नई सर्विस शुरू, कंपनी की ऑनलाइन फार्मेसी सर्विस से घर पर मंगवा सकेंगे दवाइयां। चीन का नया पैतरा, भारत पर मढ़ा साइबर हमलों का आरोप, कहा बना रहा चीनी व पाकिस्तानी एजेंसियों को निशाना। गंभीर बीमारियों वालों को दी जा सकती है बूस्टर डोज, रोगग्रस्त बच्चों के टीकाकरण पर भी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। राफेल लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करने की तैयारी में भारतीय वायुसेना, जनवरी 2022 में शुरू होगी योजना। SBI ने जनधन खाता धारकों को अभी तक नहीं लौटाए गलत तरीके से वसूले गए 164 करोड़ रुपए, रिपोर्ट। रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत, जीवन साथी पेंशन के लिए जरूरी नहीं होगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट। आम जनता को झटका, जनवरी 2022 से महंगे हो जाएंगे कपड़े और फुटवियर, लगेगा 12% GST। अब देहरादून ऋषिकेश में खुले में प्लास्टिक और कूड़ा जलाया तो खैर नहीं, लगेगा 5,000 का जुर्माना। महाराष्ट्र में रोडवेज के 380 और कर्मचारी बर्खास्त, 24वें दिन भी जारी रही हड़ताल, बसें बंद होने से लाखों यात्री परेशान। तमिलनाडु सरकार ने चेताया, टीका न लगवाया या सिर्फ एक खुराक लेना दूसरे के साथ खुद के लिए भी जोखिम भरा।
मौसम अपडेट, देश के कई इलाकों में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के लोगों को दमघोटू प्रदूषण से मिलेगी निजात। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। वैक्सीन का नया विकल्प है एस्ट्राजेनेका की नई दवा। ये कोरोना से 83% सुरक्षा देने के साथ 6 महीने तक इम्यूनिटी बरकरार रखती है। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इसका एक और विकल्प भी तैयार कर लिया है। कंपनी ने वैक्सीन की तरह ही काम करने वाली एक दवा तैयार की है और दावा किया है कि यह दवा मरीज को देने के बाद कोरोना से सुरक्षा देने में 80% तक असरदार है। दवा देने के बाद 6 माह तक शरीर में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनी रहती है। यह एक एंटीबॉडी ड्रग है। लैब में तैयार हुई 2 तरह के एंटीबॉडीज को मिलाकर इसे बनाया गया है। इस दवा पर हुआ ट्रायल सफल रहा है और इसे इंजेक्शन की मदद से शरीर के हाथ में लगाया गया। इस दवा से मरीजों में कोरोना के लक्षण दिखने का खतरा 83% तक कम हो गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड को इंटरनेशनल डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड बनाने का हो रही है तैयारी। जानिए पूरा प्लान। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। ऐसे में सरकार अब आधार 2.0 के कॉन्सेप्ट पर विचार कर रही है। इसके तहत आधार कार्ड की सेवा के विस्तार की तैयारी की जा रही है। आने वाले सप्ताह में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और देश दुनिया के एक्सपर्ट्स 3 दिनों तक इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी के लिए आधार कार्ड का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार का मकसद आधार कार्ड को इंटरनेशनल डिजिटल आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स की तर्ज पर विकसित करने की है। सरकारी सूत्र ने बताया कि आधार कार्ड को सरकार एक ट्रस्ट आईडी के तौर पर देखती है। इसमें यूजर्स की बायोमेट्रिक पहचान होती है। ऐसे में इसे इंटरनेशनल डिजिटल आईडी कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आर्थिक धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। लखनऊ समेत 3 शहरों में शुरू होगी स्पेशल कोर्ट, पोर्टल में दर्ज कराए शिकायत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लोगों को आर्थिक रूप से धोखा देने वाले पर अंकुश लगाने के लिए यूपी में 3 विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। इसकी तैयारी यूपी सरकार ने कर ली है। इसके साथ ही यूपी सरकार साइबर अपराध के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, बिल्डर्स और धोखाधड़ी करने वाले वित्तीय संस्थानों पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। राज्य में अदालतें लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर में स्थापित होगी। इन अदालतों के बन जाने के बाद पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलेगा और आर्थिक धोखाधड़ी और अन्य गतिविधियों में शामिल अपराधियों को जल्द ही सजा मिल सकेगी। इसके जरिए दोषियों को अधिकतम 10 साल तक की सजा या 10 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो $80 प्रति बैरल के नीचे लुढ़का कच्चे तेल का दाम। पेट्रोल डीजल जल्द होंगे सस्ते। जी हाँ, ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगभग 3% गिरकर $78.89 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा कच्चे तेल के भंडार को रिलीज किए जाने की संभावना से तेल की कीमतें कम हुई है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट से देश में पेट्रोल और डीजल के भाव आने वाले दिनों में और भी कम होने की संभावना है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार 17वें दिन तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी ताकि दरों को रिकॉर्ड उच्च स्तर से थोड़ा नीचे लाया जा सके। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट दरों में कटौती की घोषणा की, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब खून की जांच से ब्रेस्ट कैंसर का पता चलेगा। भारतीय कंपनी को मिली मंजूरी। जी हाँ, अब भारत में भी जल्द ही ब्लड टेस्ट के जरिए शुरुआती स्टेज पर ही ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जा सकेगा। नासिक की कैंसर रिसर्च फर्म को अमेरिका के फूड एंड ड्रग कंट्रोलर की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। इस जांच को तैयार करने वाली कंपनी डेटर कैंसर जेनेटिक्स का कहना है कि यह टेस्ट ऐसे ट्यूमर कोशिकाओं का पता लगा लेता है जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह बनते हैं। भारत में करीब 1.7 लाख महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है। इनमें से ज्यादातर कैंसर की तीसरी या चौथी स्टेज पर हैं। ट्रायल के दौरान करीब 20,000 से अधिक महिलाओं का ब्लड टेस्ट किया गया। फर्म का दावा है कि यह जांच 99% तक सटीक परिणाम देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत। जीवन साथी पेंशन के लिए जरूरी नहीं होगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट। जी हाँ, केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा कि जीवन साथी पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट जरूरी नहीं है। केंद्रीय कार्मिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा रिटायर्ड और पेंशनर्स कर्मचारी सहित समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने ऐसे लोगों के अनुभव और लंबे सेवा काल को देखते हुए उन्हें देश के लिए मूल्यवान बताया। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक यदि कार्यालय प्रमुख इस बात से संतुष्ट हैं कि रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए अपनी पहुंच के बाहर किसी कारण से अपने पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलना संभव नहीं है, तो इस अनिवार्यता में ढील दी जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल जाएगा सामान बेचने खरीदने का तरीका। सरकार ने लागू किया ये नया नियम। जी हाँ, बीते कुछ दिन पहले सरकार ने ग्राहकों के लिए एक नया कानून लागू किया था।
इस नए कानून में ग्राहकों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। इसी कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां भी शामिल है। इस नए नियम के अनुसार सामान बेचने वाली कंपनियों को यह बताना होगा कि सामान किस देश में बना है। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए रखे गए सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्यौरा देना होगा और बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी, यानी उसकी एक्सपायरी तारीख क्या है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धूम्रपान छोड़ने में अब सरकार करेगी मदद। सिगरेट के पैकेट पर होगा हेल्पलाइन नंबर। जी हाँ, सिगरेट पीने वालों के लिए अब सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, सरकार उनके लिए एक नया कदम उठा रही है। धूम्रपान की अपनी आदत को छोड़ने में अब सरकार भी उनकी मदद करेगी। सरकार अब सिगरेट के पैकेट पर एक टोल फ्री नंबर देगी, जिस पर सिगरेट छोड़ने वालों की सहायता व मार्गदर्शन दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। अगर आप सिगरेट की लत को छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपसे यह आदत नहीं छूट रही है, तो आप सिगरेट के पैकेट पर सरकार द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर पर फोन कर इस आदत से छुटकारे के बारे में जरूरी सुझावों को समझ सकते हैं। हालांकि अभी तक यह नंबर सिगरेट के पैकेट पर प्रिंट होने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही इस हेल्पलाइन नंबर को सिगरेट के पैकेट पर छापा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक अकाउंट से भी लिंक करना पड़ सकता है आधार कार्ड। जी हाँ, आधार कार्ड लिंकिंग की चर्चा चारों ओर हो रही है। अभी तक तो आप बैंक अकाउंट्स, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से ही आधार को लिंक कर रहे थे, लेकिन जल्द ही फेसबुक भी आपसे आधार कार्ड की मांग कर सकता है। फेसबुक ने इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। कुछ नए यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि फेसबुक आधार कार्ड की जांच तो कर रहा है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बना रहा है। दरअसल कुछ नए यूजर्स को अकाउंट बनाते समय फेसबुक की ओर से मैसेज मिला है, आधार कार्ड में आपका जो नाम है उसी नाम से अकाउंट बनाएं। इससे आपके दोस्त आपको आसानी से पहचान सकेंगे। हालांकि ऐसा फेसबुक के मोबाइल साइट पर हो रहा है। फेसबुक ऐसा फेक अकाउंट्स के रोकथाम के लिए कर रहा है। वैसे दोस्तों, फेसबुक पर बढ़ रहे फर्जी अकाउंट्स को बंद करने के लिए आधार कार्ड को फेसबुक से लिंक करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।